हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हम लोग आज इनकम फ्रॉम बिजनेस के विषय में आपको लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन दिए थे और उसके विषय में बताए थे इनकम फ्रॉम बिजनेस किस तरह निकाला जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी बिजनेसमैन का जब इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं एज ए टैक्सेशन के दृष्टिकोण से, नॉर्मली कोई भी अकाउंटेंट जब इनकम फ्रॉम किसी भी व्यापारी या बिजनेसमैन का जब नेट प्रॉफिट निकालता, मतलब उसका प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलता है। लेकिन टैक्सेशन के दृष्टिकोण से जब हम लोग उसका बिजनेस निकालते हैं, बिजनेस इनकम निकालते हैं, बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम निकालने के लिए हमको उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलना पड़ता है। उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलता है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है और जो कि पिछले क्लास में लास्ट टाइम आपको इंट्रोडक्शन हम दिए थे और आपको बताए भी थे इसमें आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज, ऐसा कोई भी खर्च जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, वो सारा खर्च जो होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्लस करते हैं। और ऐसा कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, उस इनकम को माइनस कर देते, बस इतना ही, अदरवाइज नहीं। पर्सनल एक्सपेंस वो बिजनेस का खर्च नहीं होता। आपको पिछले क्लास में सारा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस, मिस्टर एन प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज क्लॉथ शॉप ऑफ द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हम सबसे पहले बनाने के लिए क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट लेने के बाद हम लोग क्या, पर्सनल एक्सपेंस, उसको कहते हैं एक्सपेंसेस नॉट अलाउड के अंदर क्या क्या पर्सनल है। पर्सनल एक्सपेंस में क्या, हाउस होल्ड एक्सपेंस, वो मेरा घरेलू खर्च है, वो पर्सनल में आएगा, बिजनेस का नहीं है। इनकम टैक्स पर्सनल खर्च होता है, इनकम टैक्स पर्सनल खर्च है, वो भी प्लस हो जाएगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड में आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, पोस्टेज नहीं आता। गिफ्ट टू रिलेटिव, किसी भी आप संबंधी को अगर अपना गिफ्ट देते हैं तो वो भी आपका बिजनेस का खर्च नहीं होता है, वो आपका पर्सनल खर्च के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप थोड़ा ना बिजनेस से जोड़ोगे, वो अपना पर्सनल खर्च हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वो नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC जो होता है, वो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है। कि पर्सनल आप उसका एक तरह का ड्राइंग ही होता है। और एक आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताए थे, बैड डेट रिजर्व। ये सारा जो एक्सपेंस है वो सारा एक्सपेंस प्लस करेंगे आइटम नॉट अलाउड या फिर एक्सपेंस है डिसअलाउड के तहत। और इन लिखा हुआ गिफ्ट क्या है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से जो प्राप्त हुआ है वो क्या बिजनेस से इनकम हुआ है, बिजनेस से इनकम नहीं हुआ। याद रखना, पहले ही पिछले क्लास में ये भी क्लियर कर चुके हैं आपको कि इनकम जो होता है इनकम टैक्स के अंदर इनकम के 5 हेड के तहत इनकम को रखा गया। पांचों हेड पढ़ना पड़ता है और हर इनकम का अलग अलग हेड में उसको दिखाते हैं हम लोग। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या जो इनकम मिला है वो उतना हम उस विषय में डिस्कशन कर चुके हैं। सबको अलग अलग हेड में रखेंगे, जिसका जो इनकम रहेगा उसी में जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो अब जो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, किसी भी आप संबंधी से जो गिफ्ट मिला है, क्या वो इनकम का खर्च है, बिजनेस का इनकम है, नहीं है, बिजनेस का इनकम नहीं, तो ये माइनस हो जाए। देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसका सॉल्यूशन को देखिए। जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे सॉल्यूशन है। एक पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को लिए, उसके बाद देखिए आइटम डिसअलाउड या फिर एक्सपेंसेस डिसअलाउड में क्या क्या आ गया आपका, हाउस होल्ड एक्सपेंस, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेब्ट रिजर्व, गिफ्ट टू रिलेटिव। ये सारा खर्च जो है बिजनेस का खर्च नहीं है। आपको नोटिस करना पड़ेगा इसके लिए कि कौन सा एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है। उसके बाद इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, मतलब इस हेड में कौन बिजनेस, मतलब बिजनेस का हेड का इनकम कौन नहीं है, उसको हम लोग माइनस किए, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे अच्छे से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है गिव द बिलो in the profit and loss account of a timber merchant for the year ended 31st March 2019 का बोला गया। इसका निकालने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें निकालना क्या, आपको टोटल इनकम याद रखिएगा। टोटल इनकम निकालने का जहाँ हमको पता है कि टोटल इनकम निकालने के लिए इनकम के 5 हेड से गुजरना पड़ता हमको।
5 हेड चाहिए इनकम निकालने के लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड निकाल के जब हम प्लस करते हैं तो निकल जाता है मेरा इनकम फ्रॉम टोटल इनकम। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर उतना लंबा हम लोग को नहीं जाना है। पहले हम लोग, अब इसमें दो चीज़ हमको निकल सकता है। पहले हम लोग निकालेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले पीएल अकाउंट से क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना में 2,50,000 को ले लेंगे। अब खर्च को देखिए, हम पिछले क्लास में भी क्लियर कर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, उसके विषय में चर्चा रूल्स में नहीं किए तो वो नहीं आएगा। अब देखिए क्या क्या आपका आ जाता है। देखिए सबसे पहले आपका देखिए रिपेयर, वो जो कि एक खर्च है, लेकिन रिपेयर के ब्रैकेट में लिखा हुआ हाउस प्रॉपर्टी, वो घर के लिए खर्च किया गया, एक तरह का पर्सनल खर्च हो गया। जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, बैड डेब्ट रिजर्व का चर्चा किए वो एकदम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूंजी पर जो ब्याज वो प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है, वो एक तरह का पर्सनल हो जाता है, याद रखिएगा हमेशा। उसके विषय में चर्चा किए रूल्स में, कुछ आइटम रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड के विषय में चर्चा की है, वो भी आ जाएगा। इनकम टैक्स पर्सनल खर्च है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आएगा ही आएगा। डिप्रिसिएशन आता है बट वहाँ पे अलाउेबल है वो, इसलिए नहीं आएगा। अगर वो नहीं रहता तो डिप्रिसिएशन हर हाल में आता। उसके बाद देखिए आपका जो ये इनकम है, इनकम में सिर्फ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो किराए से, प्रॉपर्टी रेंट किराया जो मिला आपको प्रॉपर्टी से, वो इनकम क्या बिजनेस का इनकम हो गया? नहीं, वो इनकम हुआ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ, ना कि बिजनेस का हुआ, तो वो इनकम घट जाएगा। देखो हम आप जैसे बोले वैसे सॉल्व किए इसको। देखिए तो आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया। एक्सपेंसेस डिसलाउड में आ गया रिपेयर जो कि घर का था, बैड डेब्ट रिजर्व आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जितना भी रूल्स लिखा है उस सब रूल्स को नोटिस कीजिएगा तो आपको रद्दी बराबर का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आई थिंक नहीं के बराबर आएगा आपको, आप उस पर हाई नोटिस करेंगे। अब देखिए इनकम इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर हिज हेड, इस हेड में कौन सा इनकम नहीं, एक ही आइटम है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घटा दिए, निकल गया अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस। देख लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए फिर दिया हुआ आपका, हम निकालते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो जो आपका 15,000 रुपया का जो रेंट प्राप्त हुआ 15,000 रुपया का, तो वो रेंट जो हो गया एक तरह से वो मतलब किराया हो गया। वो किराया हम जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो एनुअल, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है, फेयर रेंट नहीं है, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो हम लोग ये रेंट को ही, किराया जो मिला है मतलब एक्चुअल रेंट को ही हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे एनुअल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्स तो है नहीं, लोन वगैरह इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ है नहीं, तो हम लोग सिर्फ 30% रिडक्शन लेस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। जब इनकम फ्रॉम दो इनकम निकला तो हमको निकालना है टोटल इनकम। हम जानते हैं टोटल इनकम निकालने के लिए इनकम का 2 सोर्सेज निकल गया, दोनों सोर्सेज को लाकर जोड़ दिए तो मेरा निकल गया टोटल इनकम। ये 2 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एकदम कंप्लीट हो गया। आपको मेरे ख्याल से एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे।